देखिए, अपना टॉपिक जो चल रहा था, जो बीए पार्ट थर्ड ईयर के काव्य शास्त्र के अंतर्गत आता है और टॉपिक अपना चल रहा था अलंकार। सारे जो भी आपके अलंकार आते हैं, ज़्यादातर वो जो आपको काम आने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन आपको काम आने वाले अलंकार जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और अब कुछ 4-5 और शेष बचे हुए हैं, जिनको आज अपन देख के समझ के और सारी चीज़ को समाप्त कर देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देकर समझना। तो देखिए, अलंकार क्या है, किसे कहते हैं, क्या महत्व है, इनके विषय में मैं पहले से ही आपसे चर्चा कर चुका हूँ। और अलंकार कितने प्रकार के हैं वो भी अपन बात कर चुके हैं। अब देखिए, आज जो है आपके शेष बचा हुआ है, जिसमें अपन को देखना है। एक मानवीकरण अलंकार है, एक असंगति है, एक विरोधाभास है और एक उल्लेख और एक अपनति। ये 5 अलंकार हैं जो ज़्यादातर अपने काम आते हैं। बाकी और जो थे उनको मैंने पहले बता दिया। आपके 7-8 पार्ट तक मैंने वीडियो डाल दिए हैं, जिसको घर बैठ के देख के पढ़ना है, समझना है, वो आराम से समझिए। लेकिन समझने के साथ साथ थोड़ा सा एक ध्यान रखिए, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आपको ये लगे कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं और अच्छी तरह से प्रयास करूँ और आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊँ। थोड़ा सा आत्मबल मिलता है इन सारी चीज़ों से, तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट भी होना ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे आपके दिया हुआ है मानवीकरण, जैसा मानवीकरण नाम है, मानवीय, इसका मतलब मानव से जुड़ी हुई बात है। इसका मतलब मानवीयकरण कहाँ होता है? जहाँ प्रकृति के द्वारा काम करता हुआ दिखाया जाए, जैसे मानव करता है, जैसे मानव करता है और प्रकृति पर मानवीय कार्यकलापों का आरोप किया जाता है। मानवीय आरोप किसके ऊपर? प्रकृति के द्वारा करती हुई दिखाई जाती हैं चीज़ें, जैसे कोई आदमी करता है, तो वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। तो देखिए, जैसे क्या है, जैसे लिखा है, फूल हंसे कलियां क्या है? मुस्काई, कलियां मुस्काई। दिया है संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी। आसमान से धीरे धीरे उतर रही है। और एक आपको मैंने बताया था, जिसमें रूपक में भी उसका उदाहरण दिया था आपने, कि अंबर पनघट पर डुबो रही तारा घट उषा नागिनी। ये उदाहरण है आपके मानवीयकरण अलंकार। तो सीधी बात है कि जहाँ प्रकृति पर मानवीय
क्रियाकलापों का जब आरोप किया जाता है, जैसे मानव करता है वैसे प्रकृति के द्वारा उस चीज़ को करता हुआ दिखाया जाए तो क्या होता है, मानवीयकरण अलंकार होता है। अब देखिए समझिए कि यहाँ लिखा है फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, फूल हंसे, इसका मतलब कि फूल और कली क्या है, ये प्रकृति के हिस्से हैं। फूल भी प्रकृति का हिस्सा है, कली भी पेड़ फूल से संबंधित है। तो क्या कभी कोई फूल हंसते हैं, क्या कभी कोई कलियाँ मुस्काती हैं? नहीं। लेकिन फूल का खिलना हंसना है और कली का फटना मुस्कुराना है। तो मानवीय जो क्रियाकलाप है उनको प्रकृति के जो परिधान है उनको पहना दिया है इसमें। जैसे आदमी हंसता है ठीक वैसे ही फूल को हंसता हुआ दिखाया है, जैसे आदमी मुस्कुराता है वैसे ही कली को भी मुस्कुराते हुए दिखाया है। इसका मतलब कि प्रकृति पर क्या कर दिया, मानवीय क्रियाकलापों का आरोप कर दिया है, जिसके द्वारा उस चीज़ को दिखाया है कि फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई। फूल हंसते नहीं हैं, फूल खिलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या दिखाया है कि फूल जैसे कोई मानव हो, जैसे हंसता है, ठीक उसी तरह से कोई नायिका है कली के रूप में जिसको मुस्कुराते हुए दिखाया गया है, तो नायिका मुस्कुराएगी, कली नहीं मुस्कुराएगी, कली फटेगी, विकसित होगी तो वो खुलेगी। तो फिर ठीक उसी तरह से प्रकृति के परिधान को पहरा कर उसमें सुंदरता दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ लिखा है संध्या सुंदरी आसमान से धीरे धीरे उतर रही। संध्या सुंदरी वैसे भी स्त्रीलिंग शब्द है, नहीं क्या। और संध्या जो प्रकृति का हिस्सा है, जिसे अपन क्या कहते हैं, शाम या सांझ कहते हैं, तो प्रकृति का हिस्सा संध्या है। तो संध्या कैसे है, सुंदरी, कोई नायिका के समान है जो आसमान से धीरे धीरे उतर कर आती है। अरे सीधी बात है कि दिवस का अवसान होना होता है और जब अवसान हो जाता है तो संध्या सुंदरी धीरे धीरे आसमान से उतरकर पूरे संसार को अंधकार में से घेर लेती है। तो फिर यहाँ संध्या को क्या बनाया है, मानवीय एक स्त्री का रूप दिया है। यहाँ अंबर पंगट पर डुबो रही तारा घट उषा नागरी, यहाँ संध्या को सुंदरी नायिका के रूप में दिखाया है। और यहाँ उषा, उषा का मतलब होता है प्रातःकाल, जो प्रभात होता है ना, उषा नागरी, अर्थात जो सूर्य उदय होता है उषा काल आता है तो क्या होता है, अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट पर वो ऐसी लगती है जैसे तारे रूपी घड़ों को डुबा रही हो, अर्थात सूर्य उदय होते ही तारे अदृश्य हो जाते हैं। तो यहाँ क्या दिया है कि उषा नागरी है। तो यहाँ उषा, यहाँ भी स्त्रीलिंग है, यहाँ भी स्त्रीलिंग है। तो मानवीय क्रियाकलापों को प्रकृति पर आरोपित किया जाए वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। अब देखिए अब इसके बाद दिया है आपका, क्या दिया है, असंगति, असंगति अलंकार, असंगति। अब असंगति अलंकार जो है इसका मतलब जैसे नाम से ही आपको ऐसा लग रहा है, ए माने नहीं, संगति, इसका मतलब संगति का मतलब क्या है, मेल, मेल। इसका मतलब कि जहाँ कोई मेल नहीं हो, जहाँ कोई मेल नहीं हो। इसका मतलब कि कोई दो चीज़ें हैं तो दोनों चीज़ें अलग अलग स्थिति दिखाई जाती है उसमें, उनमें कोई मेल नहीं होता है। जैसे कि क्या दिया है, जैसे कोई कार्य कहीं हो और उसका प्रभाव कहीं दूसरी जगह
दूसरी जगह, प्रभाव कहीं दूसरी जगह पड़े। क्या दिया है कि कोई कार्य कहीं हो और उसका प्रभाव कहीं दूसरी जगह पड़े। इसका मतलब कि मेल नहीं है, कार्य कहीं और दिखाया है, कार्य का होने वाला प्रभाव कहीं दूसरी जगह दिखाया है, तो मेल नहीं है, इसीलिए असंगति है। क्या दिया है? असंगति। इसका मतलब है माने नहीं संगति मेल, कि जहाँ कोई मेल तालमेल नहीं होता है, संगति नहीं होती है, कार्य कहीं हो रहा है, उस कार्य के द्वारा प्रभाव जो कार्य हुआ है उसका प्रभाव कहीं और पड़ रहा है, तो वहाँ क्या होता है? असंगति होता है। तो देखिए क्या दिया है, जैसे दिया है कि द्रग और जत, द्रग और जत, द्रग और जत क्या दिया है? टूटत, क्या दिया है? कुटुंब, टूटत, द्रग और जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित, क्या दिया है? प्रीति, क्या दिया है? दुर्जन, जुरत चतुर चित प्रीति, गाठ, गाठ परत, क्या दिया है? दुर्जन ही। दई नहीं है रीत, क्या दिया है कि बिहारी जी का दोहा आपने पढ़ा था सेकंड ईयर में, तो उसमें ये दोहा आया था आपको कि द्रग उर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत, गाठ परत दुर्जन ही, दई नई है रीत। अब देखिए इसमें मेल असंगत है। क्या दिया है कि मान लीजिए क्या होती है? नायक, नायिका और नायक, तो नायक नायिकाओं का क्या दिया है कि नायक नायिका जो होते हैं उनकी क्या मिलती हैं? द्रग और जत, अर्थात उनकी आंखें मिलती हैं, पहले उनके नेत्र उलझते हैं। तो ये काम तो यहाँ हो गया, ये काम तो द्रग और जत, नायक नायिका की आंखें उलझी, दोनों में प्रेम हो गया, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ दिखाया है? टूटत कुटुंब, कि आंखें इनकी मिली है, काम यहाँ हुआ है, लेकिन इनकी वजह से टूटा क्या है? कुटुंब, अर्थात घर परिवार समाज जो है ना वो टूट जाता है। क्योंकि सीधी बात है कि इधर लड़के वाले इधर लड़के वाले, दोनों के बीच में घमासान, वाक युद्ध या द्वंद्व युग, या फिर जो अपन कहते हैं कि जैसी भी लड़ाई झगड़े होते हो उसमें पूरी तरह से कुटुंब के टूटने का असर दिखाई देता है। तो यहाँ द्रग उलझे हैं, कार्य यहाँ हुआ है नायक नायिका के हृदय में, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ पड़ा है? कुटुंब तक। दूसरी चीज क्या है? जुरत चतुर चित प्रीत, कि ये प्रीति जो है, जो मन है, ये बहुत क्या है कि इसका प्रेम, मन में प्रेम जुड़ जाता है, लेकिन मन में प्रेम तो जुड़ता है नायक नायिका का, लेकिन यहाँ फिर क्या दिया है? गाठ परत दुर्जन ही है। अरे प्रेम इनके मन में जुड़ा, दुर्जन, दुर्जन का मतलब जो बुरे व्यक्ति हैं, जो ईर्ष्यालु लोग हैं ना, उनके मन में ईर्ष्या की क्या बन जाती है? गांठ पड़ जाती है। तो कार्य कहीं हो और उस कार्य का प्रभाव कहीं दूसरी जगह पड़े, तो वहाँ क्या होता है? असंगति अलंकार होता है, ये ध्यान रखना। अब देखिए अगला दिया है आपका तीसरा, क्या दिया है? विरोधाभास। क्या दिया है? विरोधाभास।
अब देखिए विरोधाभास, जैसे नाम से ही आपको लग रहा है, जिसमें क्या दिया है कि विरोधाभास, इसका मतलब कि जहाँ समन्वय नहीं हो, सामंजस्य नहीं हो, जैसा लग रहा है विरोधाभास, इसका मतलब कि जहाँ समन्वय सामंजस्य नहीं है, जहाँ कैसा दिखाई दे रहा हो आपको कि विरोध दिखाई दे रहा हो, जहाँ ट्यूनिंग सही नहीं बैठ रही हो, तो वहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जैसे इसमें दिया है, क्या दिया है कि जहाँ वास्तविक विरोध न होकर केवल, क्या दिया है, न होकर केवल किसका, विरोध का आभास दिखाई दे, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। क्या दिया है कि जहाँ वास्तविक विरोध न हो, केवल विरोध का आभास दिखाई दे, आपको है नहीं, दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तविक विरोध है नहीं। क्या दिया है, क्या लिखा है कि जहाँ वास्तविक विरोध नहीं हो, ओरिजिनलिटी में विरोध नहीं हो, लेकिन क्या दिया है, विरोधाभास दिखाई दे, है नहीं, केवल आपको दिखाई दे, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। तो देखिए उदाहरण लिखा है इसमें, जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, क्या दिया है, जो बूढ़े श्याम रंग त्यों उज्ज्वल हो, ये दिया है। ये भी बिहारी का है, क्योंकि बिहारी जी के बहुत सारे दोहे हैं, बिहारी से जिसमें 719 दोहे लिखे हैं, तो उसमें भक्ति, नीति और श्रृंगार सभी तरह के दोहे मिलते हैं। तो उन्हीं में से इसको लिया गया है कि या अनुरागी चित्त की गत समझे न कोई, कि जो अनुरागी चित्त होता है, जो मोची जो मन होता है ना, उसकी गति को कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि प्रेम की अनुभूति दिखाई है उसमें कि प्रेम की गति कैसी होती है, प्रेम कैसा होता है, उसकी स्थिति को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो यह क्या दिया है कि जो बूढ़े श्याम रंग, अब बूढ़े का मतलब क्या होता है, बूढ़े का मतलब है, क्या दिया है, डूबने से, किससे है, डूबने से, त्यों कि जो बूढ़े श्याम रंग त्यों उज्ज्वल हो। अरे सीधी बात ये है कि अगर मान लीजिए काले रंग दिखाया है और काले रंग में अगर तुम जाओगे तो काला धब्बा लग सकता है ना, बात तो यही है भाई। कोयला की दलाली में काले हाथ होना स्वाभाविक है, यह आपने कहावत लोकोक्ति सुनी होंगी। लेकिन यहाँ क्या दिया है कि यहाँ उल्टा सिस्टम दिखाया है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, कि जो अनुरागी मन होता है, प्रेमी जो मन होता है ना, उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। अब यहाँ क्या दिया, जो बूढ़े श्याम रंग, यहाँ डूबने से मतलब किससे है, श्याम रंग से है, अर्थात श्री कृष्ण में डूबने से है। और श्री कृष्ण कौन है,
श्री कृष्ण कौन है? भगवान। अरे भगवान के मन में जब डूबोगे तो राम कृष्ण का जो वर्ण है वो कैसा है? श्याम। तो श्याम वर्ण में डूबने से श्याम ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या किया? त्यों कि श्याम वर्ण में जितना ही डूबोगे ना उतना ही मन उज्ज्वल पवित्र साफ हो जाएगा। तो फिर क्या दिया है कि जहाँ वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का आभास हो, तो यहाँ विरोध का आभास दिखाई दे रहा है लेकिन विरोध है नहीं। अरे काले रंग में डूबने से काला ही होना चाहिए, लेकिन काले रंग में यहाँ डूबने से क्या हो रहा है? उज्ज्वल। तो ये क्या दिया है? विरोधाभास की बात बताई है। और एक उदाहरण आपने पढ़ा था कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तेरे सब संग। अन बूढ़े बूढ़े, अरे बूढ़े भी और अनबूढ़े भी, जो बूढ़े नहीं है वो भी किससे हो गए? कि तंत्री नाद कवित रस। तंत्री नाद का मतलब है जो वाद्य यंत्रों की जो संगीत कला का प्रभाव दिखाया है उसमें, तो ये भी दोहा इसी के अंतर्गत रखा गया है। और एक दोहा आपने सुना कैसे कि क्या लिखा है कि जल बिच क्या दिया है? मीन। जल बिच मीन पियासी। जल बिच मीन पियासी क्या दिया है? मोय सुन आवत क्या दिया है? हाँसी। ये बात हो सकती है कि कोई जल के बीच में मछली रहे और फिर भी वो प्यासी रहे, हो सकता है? नहीं। तो जहाँ क्या दिया है कि वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का आभास, तो इसमें भी वही विरोध का आभास दिया है कि जल बिच मीन पियासी मुझ सुन आवत हाँसी। तो सीधी बात है कि जल मछली के विषय में जब बात करेंगे और अपन कहेंगे भाई मछली जल में रहती है वो प्यासी है, तो वो एक क्या है कि विरोधाभास की स्थिति होती है, वो वास्तविक नहीं होती है। तो जहाँ वास्तविक विरोध नहीं हो, केवल विरोध का आभास हो, वहीं विरोधाभास अलंकार होता है। अब देखिए अगला है आपका अगला दिया है आपका क्या है? उल्लेख। उल्लेख अलंकार है। उल्लेख अलंकार का मतलब, उल्लेख का मतलब है कि जैसे आपको प्रश्न भी आते हैं कि फला चीज़ का उल्लेख कीजिए, तो उल्लेख का मतलब क्या होता है? उल्लेख का मतलब है कि जो चीज़ आपसे पूछी गई है ना, अनेक तरह से उसी के विषय में जानकारी प्रदान आपको करनी होती है। एक ही विषय वस्तु के विषय में अनेक तरह से उसको समझाने का जो प्रयास किया जाता है वो उल्लेख अलंकार के अंतर्गत आता है। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि जब किसी वाक्यांश को समझाते व्यक्ति क्या दिया है? जब किसी वाक्यांश को क्या दिया है? समझाते वक्त क्या दिया है? समझाते वक्त एक ही वस्तु का क्या किया जाए? उल्लेख। एक ही वस्तु का उल्लेख अलग अलग क्या दिया है? अलग अलग
रूप में, अलग अलग रूप में क्या किया जाए, वर्णन, अलग अलग रूप में वर्णन किया, वहां क्या होता है, उल्लेख अलंकार होता है। इसका मतलब, अरे सीधी बात यह है, उल्लेख का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो विषय वस्तु पूछी गई है उसके विषय में आप उल्लेख अनेक तरह से, एक ही विषय वस्तु के विषय में आपको उल्लेख करना है। तो इस तरह की जब बात होती है जिसमें लिखा है कि जब किसी वाक्यांश को समझाते वक्त कोई भी वाक्यांश का मतलब है, वाक्यांश नहीं, आप किसी पाठ को ले लो, मान लीजिए तुलसीदास के द्वारा कौन है, रामचरितमानस, ठीक है। तो रामचरितमानस जब आपसे उल्लेख किया जाएगा या पूछा जाएगा तो फिर तुलसीदास द्वारा किए हुए रामचंद्र जी के विषय में ही आपको बार बार हर चीज़ों का उल्लेख करना पड़ेगा। तो उल्लेख क्या होता है कि जहाँ किसी वाक्यांश को समझाते वक्त एक ही वस्तु का, वो वस्तु कोई भी हो सकती है जिसके विषय में आपको उल्लेख करना है, तो एक ही वस्तु का उल्लेख क्या किया जाए, अलग अलग रूप में उसका वर्णन किया जाए। वस्तु एक ही है लेकिन अलग अलग रूप में उसका वर्णन किया जाए। तो जैसे देखिए, आप